क्या आपको क्रेडिट कार्ड्स लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो क्या है सही तरीका क्रेडिट कार्ड्स यूज करने का? जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बहुत सारी बुराइयां हर तरफ सुनने को मिलती हैं एंड काफी हद तक वो सही भी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे तरीके शेयर करना चाहता हूं जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपने क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स कैन वर्क फॉर यू कैन एक्चुअली नॉट जस्ट मेक मनी फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स बट ऑल्सो एंजॉय द बेनिफिट्स जो आपको एक क्रेडिट कार्ड कंपनी देती है, विच आर यूजली नॉट स्पोकन अबाउट। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगा। पहला, क्रेडिट कार्ड कैसे एक डिजास्टर बन सकता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड सही से यूज नहीं करते हैं, इट इज द वर्स्ट फाइनेंशियल ट्रैप यू विल फाइंड योरसेल्फ इन। दूसरा, अगर आप क्रेडिट कार्ड्स लेना चाहते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। 3 ऐसी चीजें जो क्रेडिट कार्ड्स आपको देती हैं जो बहुत ही कम और इंस्ट्रूमेंट्स आपको दे पाते हैं, एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन एक्ट फॉर, खासकर अगर आप अपने 20s में हैं, अभी अभी अपने काम शुरू किया है, या अगर आप स्टूडेंट भी हैं। और तीसरा, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो क्या तरीका होना चाहिए लेने का। सबसे पहले, क्रेडिट कार्ड्स हानिकारक क्यों हैं? सबसे पहली चीज, क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा है, जबकि असलियत यह है कि आपके पास पैसा नहीं है। आप किसी से एक लोन ले रहे हैं, एक उधार ले रहे हैं, इस होप में कि आप आगे जाके उस इंसान को अपना पैसा वापस चुका पाएंगे। जब कभी भी हम एक लोन लेते हैं दोस्तों, तो वो एक फॉरवर्ड होप पे होता है। आप घर का लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन लेते हैं, एजुकेशन का लोन लेते हैं, वो सारे वक्त पर आपके पास वो पैसा है नहीं, बट यू आर होपिंग दैट समथिंग चेंजेस एंड योर फ्यूचर इनकम इज एबल टू अफोर्ड दैट मनी, एंड आप धीरे धीरे करके उसको चुका देंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ लोन है। आप एक्चुअली एक ऐसी चीज पे खर्च कर रहे हैं जो शायद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है, या आपके एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है, या आपके डिजायरल पर्पसेस के लिए है, एंड यू डोंट हैव द मनी टू डू दैट। प्लस देन इट ट्रिक्स यू इनटू बिलीविंग कि आप धीरे 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 उसको पैसे चुकाकर पूरा कर सकते हैं। बट दैट्स वेयर कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड। जब कभी भी हम एक लोन लेते हैं तो यूजुअली हम कोई चीज गिरवी रखते हैं, लेकिन जब आप एक क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं तो उस पॉइंट पे आप कोई चीज गिरवी नहीं रख रहे हैं। देयर इज नथिंग दैट यू आर पेइंग अप फ्रंट। इसकी वजह से द रिस्क ऑन दैट लोन इज द हाईएस्ट फॉर द क्रेडिट कार्ड कंपनी, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि ये लोन आप वापस चुका पाएंगे कि नहीं, एंड इसकी वजह से वो आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। आपको क्या लगता है एक क्रेडिट कार्ड कंपनी कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है? अगर आपको आंसर पता है तो मे बी यू कैन स्किप इट, लेकिन मैं जेन्युइनली उन लोगों से जानना चाहता हूं जिसको ये आंसर पता नहीं है एंड दे हैव टू गेस कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है। कर दिया? अब मैं बताता हूं। एक घर का लोन 8 से 9% पे मिल जाता है। एक एजुकेशन लोन 10 से 12% पे मिलता है। एक क्रेडिट कार्ड का लोन, लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट आपको करनी होती है, अगर वो पेमेंट आप नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चढ़ता है वो साल का 35 से 40% होता है। इट इज क्रिमिनल। एंड ये ना इतना जल्दी एक लूप में फंसता है कि आपको पता भी नहीं चलता। क्योंकि तीसरी चीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज क्या पैसे कमाने का तरीका क्या है? सबसे पहला, जब कभी भी आप किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक दुकानदार को या ई कॉमर्स वेबसाइट कहीं भी पेमेंट करते हैं, तो जिस इंसान को वो पेमेंट मिल रही है उनको एक परसेंटेज देनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड कंपनी को टू एक्सेप्ट दैट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, जो कि यूजली 1.5 से 2.5% के बीच में होती है, विच इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता होगा, जैसे मेरे साथ दिल्ली में होता है, अगर मैं कहीं नेहरू प्लेस में जाता हूँ जो एक बहुत ही बड़ी मार्केट है कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ कभी भी अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो बोलते हैं सर 2% एक्स्ट्रा लगेगा। वाई? क्योंकि वो 2% उनको क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों दूं, आप दीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं। बट मोर ऑफन देन नॉट रेस्टोरेंट्स में या ऑनलाइन आपको ये पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, सो यू डोंट फील द पिंच। बट दूसरा इज दिस इंटरेस्ट दैट आई स्पोक अबाउट। जब कभी भी आप अपनी पेमेंट फुल्ली नहीं करते हैं, जब कभी भी अगर आपका 100 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल आया है और आप 100 रुपए से कम की पेमेंट करते हैं, तो जो भी बाकी बच जाता है उस पे
क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है, एंड दैट इज द सेकेंड वे ऑफ देम टू अर्न मनी, विच इज द फार बिगर चंक ऑफ देयर इनकम। लेकिन क्योंकि ये फार बिगर चंक है, तो वो कैसे ज्यादा पैसे कमाएं? दे इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड मिनिमम अमाउंट ड्यू, एंड दिस इज अ ट्रैप। मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग बिल 100 रुपए है, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है आपको ना पूरे 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप एक मिनिमम अमाउंट ड्यू दे दीजिए, उसकी वजह से हम क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक नहीं करेंगे, आप हर महीने उसको वैसे ही यूज कर सकते हैं, जब तक आपकी क्रेडिट लिमिट है तब तक चलता रहेगा। एंड यूजुअली दैट नंबर इज बिटवीन 5 to 10%। इसका मतलब ये है कि अगर आपके 100 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है, तो वो बोलेंगे 5 या 10 रुपए दे दीजिए और आपका क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा। और हमें लगता है वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमने एक फोन खरीद लिया, वो 50,000 रुपए का था, अब मेरे को सिर्फ 2,500 या 3,000 या 5,000 रुपए देने होंगे एंड ये क्रेडिट कार्ड चलता रहेगा और मैं धीरे धीरे पे करती रहूंगी। बट वॉट यू डोंट रियलाइज इज कि जो बाकी का अमाउंट बच चुका है, उस पे वो 35-40% इंटरेस्ट जुड़ रहा है, एंड धीरे 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 कर कर दिस बिकम्स अ मैसिव नंबर। अगर ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि आपके पे करने की हैसियत या क्षमता नहीं रही, तो फिर आप उस पर डिफॉल्ट करेंगे। दैट देन डिस्ट्रॉयज योर क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? हर एक शख्स इस देश में जो कि एक लोन ले रहा है, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, एजुकेशन लोन हो, घर का लोन हो, ऑल ऑफ देम हैव अ क्रेडिट रेटिंग, विच मीन्स कि वो कितनी रेगुलरली, कितने डिसिप्लिन फैशन में ये लोन वापस चुका रहे हैं। एंड वेन एवर यू टेक अ न्यू लोन, तो हमेशा जो बैंक आपको वो लोन देगा, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा, और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग गलत निकली, तो शायद आपको लोन नहीं मिलेगा या आपको लोन बहुत महंगा मिलेगा। महंगा लोन मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दैट इज जस्ट द वर्स्ट वे टू स्टार्ट योर फाइनेंशियल जर्नी। तो अगर आप अपने 20s में हैं, अगर आप अपने टीन्स में हैं, अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, तो प्लीज 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 इन सब चीजों का ध्यान रखिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड। लेकिन अब बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर इतना ही बुरा है, तो व्हाई वुड एनीवन यूज इट? मैं पिछले आई थिंक 15-20 सालों से क्रेडिट कार्ड यूज करता आ रहा हूं, बट नाउ फॉर द लास्ट 5-6 years आई हैव एंजॉयड द अदर साइड ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, जो बहुत ही फैसिनेटिंग दुनिया है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सो सबसे पहला, जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट करते हैं, आपका बिल जो है वो महीने के बाद रेज होता है या जनरेट होता है। इसका मतलब कि आपको एक महीने का कोई इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, विच इज ग्रेट, इट इज ब्रिलियंट। तो आप सोचिए कि आपने 10,000 रुपए की कोई पेमेंट कर दी हो और आपको वो 10,000 रुपए एक महीने बाद देने हैं। दैट मीन्स यू एक्चुअली हैव दैट फ्री मनी टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू विद इट। एंड वॉट डू आई डू? क्योंकि मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल्स काफी ज्यादा आता है, आई सर्कुलेट दिस मनी। इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड एडवाइज अ लॉट, लेकिन इफ यू कैन हियर मी आउट। मैं बेसिकली क्या करता हूं कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 10,000 रुपए आया और मुझे पता है कि ये 10,000 रुपए की जो मैंने पेमेंट करी है, ये मेरे पास पैसे हैं, आई कैन एक्चुअली पुट दैट 10,000 रुपीज इन अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मेक मनी थ्रू दैट। तो मैं वो एक छोटी एक महीने की एफडी भी करा सकता हूं, विच इज बाय द वे द वर्स्ट थिंग टू डू, और उस पर भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। आई कैन एक्चुअली पुट इट इन अ शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड और मुझे उसमें थोड़ा सा रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न कितना होगा? ज्यादा नहीं होगा, 0.5% टू मैक्सिमम 1% मिल जाएगा, विच मीन्स 10,000 रुपए पे आप 100 रुपए कमाएंगे। बट द फैक्ट इज, ये फ्री पैसा है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग to make this money because you are getting an interest free period from the credit card company, which is benefit number 1. Benefit number 2, क्योंकि आप पूरे एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं एंड यू हैव द मनी, आप हमेशा जब भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आती है वो 100% पे करते हैं। तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। बिकॉज यू आर पेइंग इन फुल एंड यू पेइंग रेगुलरली, योर क्रेडिट स्कोर कीप्स गोइंग अप, and that is a great way for you to get an important loan in the future, चाहे वो घर का लोन हो, एजुकेशन लोन हो, होपफुली और कोई लोन नहीं, लेकिन ये लोन्स आपको अच्छी रेटिंग पे मिलेंगे,
गवर्नमेंट बैंक्स आपको आसानी से देंगे जिनका यूजुअली रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है. सो इट्स अ विन विन. आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट रेगुलरली करते रहेंगे, आपके क्रेडिट रेटिंग बढ़ती रहेगी. एंड थर्ड, यू गेट फ्रीबीज. क्रेडिट कार्ड्स यूज करने के लिए आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं और वो पॉइंट्स आप बटोरते रहिए एंड यू कैन इवेंचुअली यूज इट ऑन समथिंग. फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक सिटी बैंक का माइल्स वाला कार्ड है जिससे जब भी मैं कुछ खर्चा करता हूं तो मुझे एयर माइल्स मिलते हैं या एयरलाइंस पे माइल्स मिलते हैं. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई बेसिकली अक्यूमुलेट माइल्स कैन गिव मी फ्री टिकट्स. एक और मेरा क्रेडिट कार्ड है जो मुझे पॉइंट्स देता है एंड दैट देन कन्वर्ट्स इनटू Amazon गिफ्ट कार्ड्स. तो मैं अपनी पेमेंट रेगुलरली किए जा रहा हूं और पता चलता है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद इतने पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं कि 2,000 रुपए का Amazon गिफ्ट कार्ड मिल गया. ग्रेट, व्हाई नॉट? So when you combine these three things, which is number one, you're getting an interest-free loan from the credit card company और उसकी वजह से आप जो भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं वो कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं एंड मेक फ्री मनी फ्रॉम दैट. 2, फुल पेमेंट करने पे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता जा रहा है विच इज ग्रेट. एंड 3, आपको ये सारी पेमेंट्स करने के लिए फ्री पॉइंट्स मिल रहे हैं विच देन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू I don't know whatever the gifts are that your credit card company gives. And that brings me to the final section. Then how should you think about it? सबसे पहला, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, एक टीनेजर हैं या अगर आपने अभी अभी काम करना शुरू किया है, गेट अ क्रेडिट कार्ड दैट इज 0 ईयरली चार्जेस. कोई मिनिमम बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है. दे बेसिकली जस्ट गिव यू क्रेडिट लिमिट. क्रेडिट लिमिट मतलब जो भी आपकी इनकम है या जो भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं थ्रू योर पैन कार्ड और थ्रू योर फादर और योर मदर्स अटैचमेंट, यू बेसिकली गेट अ क्रेडिट लिमिट. एक तरीके से बैंक ये बोलता है कि इतने पैसे तक आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, विच इज ग्रेट. वट एवर यू गेट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इट इज मोर देन इनफ. आपको उससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है, बट गेट अ फ्री कार्ड, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंड, all your expenses on the credit card, provided you actually have the money for it. तो प्लीज क्रेडिट कार्ड पे कभी भी कोई भी ऐसी चीज मत खरीदिएगा जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है. दैट्स अ वार्निंग एंड अ रिक्वेस्ट. एंड देन थर्ड, जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा तो 100% पेमेंट इन फुल. कोई मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं, कोई भी छोटा अमाउंट नहीं. लिटरली टू द लास्ट डेसिमल पॉइंट, पैसों तक आप एग्जैक्टली वही अमाउंट भरेंगे. आई यूज क्रेडिट टू मेक ऑल माई पेमेंट्स. ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है. क्रेडिट के पॉइंट्स का मुझे अभी तक ज़्यादा कुछ यूज़ दिखा नहीं है, बट यू नो व्हाट, पता नहीं कल को जाके कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा. द गुड थिंग इज़ दैट इट इज़ इंस्टेंट. पहले मैं अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स क्रेडिट कार्ड के साइट पे जाके करता था, 2-2 दिन लग जाते थे उसकी पेमेंट रिफ्लेक्ट होने में. अब क्रेडिट से पेमेंट करता हूँ, कुछ घंटे में वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, विच इज़ ग्रेट. एंड इट एक्सेप्ट्स UPI, माई बैंक अकाउंट एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. प्लस the 2 things that I like about credit is, 1, you can make your rent payment through credit card, जो कि बहुत ही बढ़िया है क्योंकि हम सब लोगों के लिए रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेंस होता है महीने का. तो अगर आप अपनी रेंट की पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग यू कैन अफोर्ड योर रेंट, तो आपको वो 1 महीने का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल गया. Think about that, right? This is the way that I want you to start thinking. Financial discipline and smartness, which is मैं अपने पैसे को कैसे यूज कर सकता हूँ to work for me. How can I actually get my money to work for me? Net, my final verdict is credit card is a brilliant thing to have, provided you pay the entire amount in full. That is the key. Make the credit card work for you instead of the other way around. Happy credit card journey. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.